द्वितीय अध्याय 22 श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बोले, जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर की परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। आत्मा की प्रकृति का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकल्पों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसे करते समय हम स्वयं नहीं बदलते। इसी प्रकार से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न्यायशास्त्र में वर्णन किया गया जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपते के अनुसार, यदि हम छोटे शिशु के गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि वो बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी प्रसन्न, कभी उदास और कभी भयभीत दिखाई देता है। न्यायशास्त्र के अनुसार छोटा शिशु अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता रहता है, और इसी कारण से समय समय पर उसके मनोदशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तब उसके मन मस्तिष्कों में वर्तमान जीवन के संस्कार पूरी तरह से अंकित हो जाते हैं, तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां विलुप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक होती है, जो हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियों के ठोस अंश को मिटा देती है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र में भेद करना अतर्क्य है। इस प्रकार ये श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु और शरीर के समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा की अस्तित्व अनंत है और वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक रूप को समझना चाहिए और सहजता से इसे स्वीकार करना चाहिए।